दोस्तों, आज मैं एक और पेशेंट के विषय में बताना चाहूँगा। इस पेशेंट का नाम है दलविंदर सिंह। ये युगांडा से आए हैं। इनको फरवरी में हार्ट अटैक हुआ था। ये दिल्ली में बीएल कपूर हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। हॉस्पिटल में इनको बताया गया कि इनको मेजर हार्ट अटैक हुआ है, साथ में किडनी प्रॉब्लम भी है। इनका क्रिएटिनिन 3 से ज़्यादा है, इसलिए एंजियोग्राफी नहीं हो सकता, एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकता। इनका पंपिंग पावर भी हार्ट का बहुत कम है, 27% है। हालत काफ़ी नाजुक है, हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए पेशेंट ने हॉस्पिटल शिफ्ट कर लिया और ये बालाजी एक्शन हॉस्पिटल पश्चिम बिहार में आ गए और वहाँ डॉक्टर ने इनका एंजियोग्राफी कर दिया, एंजियोप्लास्टी कर दिया और छल्ला डाल दिया। लेकिन पेशेंट की हालत सुधरने की बजाय बिगड़ गई। इनका पंपिंग पावर सिर्फ 12% रह गया, किडनी की प्रॉब्लम भी बढ़ गई और साथ में इनको जॉन्डिस हो गया हेपेटाइटिस के कारण। डॉक्टर ने कहा इनको तीनों चीज हो गई, हार्ट फेलियर भी हो गया, लीवर फेलियर भी हो गया, किडनी फेलियर भी हो गया। इनका बचना बड़ा मुश्किल है, हम कुछ नहीं कह सकते। उस वक्त ये मेरे पास आए, ये बात है सितंबर 2023 की। तो मैंने इनको कहा कोशिश करता हूँ, हालत तो काफ़ी ख़राब है, पंपिंग पावर सिर्फ 12% है और हार्ट फेलियर भी है, किडनी फेलियर भी है, लीवर फेलियर भी है। पेशेंट ने कहा मुझ में विल पावर है, आत्मविश्वास है और साथ में इनकी धर्मपत्नी भी आई, उनमें भी काफ़ी आत्मविश्वास था। तो मैंने कहा चलो शुरू करते हैं। तो मैंने इनका कार्डियक इवैल्यूएशन किया MPI स्कैन के मेथड से और उस मेथड से इनको बताया गया कि हार्ट की मसल्स में अभी भी काफ़ी एरिया है जो सैल्वेज हो सकता है, वो रिवर्सिबल डैमेज है, वो अभी भी सैल्वेज हो सकता है यदि हम इनको सिंसियरली मेडिकल ट्रीटमेंट दें और ये सिंसियरली मेडिकल ट्रीटमेंट लें। MPI स्कैन में दिखाना चाहूंगा। मैं दिखाना चाहूंगा ये MPI स्कैन है। इसमें एक ब्लू एरिया है और एक ब्लैक एरिया है। ब्लू एरिया का मतलब है रिवर्सिबल डैमेज ऑफ द हार्ट, यानी कि इस एरिया को सैल्वेज किया जा सकता है, और ब्लैक का मतलब है परमानेंट डैमेज, इसको सैल्वेज नहीं किया जा सकता। ब्लू एरिया अभी भी काफी है, इसका मतलब रिवर्सिबल डैमेज है काफी एरिया में और इसको सैल्वेज किया जा सकता है। तो मैंने इनको MPI स्कैन समझाया और उनको कहा कि अभी भी आराम आ सकता है, रिवर्सिबल डैमेज एरिया में है, मसल्स में है और रिवाइव हो सकता है। हार्ट की पावर सिर्फ 12%। तो मैंने कहा हार्ट की पावर 12% है, लेकिन रिवर्सिबल डैमेज काफी एरिया में है, रिवाइव हो सकता है। तो मैंने इनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया। पेशेंट ने भी सिंसियरली मेडिकल ट्रीटमेंट लिया, सारी गाइडलाइंस फॉलो की, डाइटरी शेड्यूल बताया इनको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या क्या परहेज रखने हैं, सब अच्छी तरीके से समझाया। और पेशेंट में आत्मविश्वास जबरदस्त था, इनकी धर्मपत्नी में भी आत्मविश्वास जबरदस्त था, विल पावर जबरदस्त थी। धीरे धीरे पेशेंट को आराम आता गया। 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, 5 हफ्ते में पेशेंट काफ़ी ठीक हो गए। अब प्रेजेंट स्टेटस ये है कि पेशेंट 15 मिनट चलते हैं, 20 मिनट चलते हैं, आधा घंटा चलते हैं, इनको सांस नहीं फूलता, छाती में दर्द नहीं होता। ये अभी बंगला साहब गए थे और वहाँ भी इनको कोई तकलीफ नहीं हुई। पेशेंट कहता है मैं जैसा पहले था वैसा ही महसूस कर रहा हूँ। अब पेशेंट अपने शब्दों में बताना चाहेंगे कि इनको क्या हुआ था, आप सुने। मेरा नाम दलविंदर सिंह है। मैं युगांडा से आया था। 5 फरवरी को मेरे को अटैक हुआ और 10 फरवरी को मैं इधर इंडिया में आया। तो मेरा ट्रीटमेंट इन्होंने किया PLK हॉस्पिटल में। तो उधर उन्होंने बताया कि आप दवाई खाओ, अभी आपकी कुछ नहीं हो सकता, पहले दवाई खाओ। दवाई मैंने 1 महीना खाई,
पर मेरे को कुछ भी आराम नहीं मिला। फिर मैं एक्शन वाला हॉस्पिटल में दाखिल हुआ तो उन्होंने मेरे को, उस वक्त मेरे हार्ट की कंडीशन ठीक थी, 27-28% थी, मगर उसके बाद उन्होंने डायलिसिस कर दी उसमें। उसके बाद उन्होंने मेरे हार्ट को स्टंट डाला तो ज़्यादा होने की वजह वो उल्टा कम हो गई। कम होने के बाद मैंने फिर से उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। फिर दोबारा मैं हॉस्पिटल एडमिट हुआ। उन्होंने मेरी किडनी का उन्होंने डायलिसिस कर दिया, कहते अब ठीक हो जाएगा, मगर उसके बाद भी फिर ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मेरे लीवर की भी प्रॉब्लम होगी, हार्ट की भी प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे काफ़ी मेरे को प्रॉब्लम आई। मैं 2-3 हॉस्पिटल चेंज किए पर मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे को किसी रिलेटिव ने बताया कि इधर प्रीतमपुरे में कोहाट में एक डॉक्टर है जो बिना ऑपरेशन के, बिना डायलिसिस के ठीक कर देगा। तो फिर मैंने अपनी वाइफ को भेजा उनसे डिस्कस करने के लिए। हमने टाइम वेस्ट नहीं किया। डॉक्टर है मिस्टर डॉक्टर डी के गुप्ता जी हैं। इन्होंने मेरा अच्छा ट्रीटमेंट किया। जब मैं इधर आया था मैं ना खड़ा हो सकता था ना बैठ सकता था। 1-2 बार तो मेरी वाइफ आई तो मेडिसिन लेके गई। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा अच्छी कंडीशन होता गया तो मैं ठीक होता गया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मंडे को मेरी फ्लाइट है युगांडा की, तो मैं युगांडा जा रहा हूँ। मैं थैंक्सफुल हूँ इस डॉक्टर का। प्लीज़ आप, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।